क्या इमरान खान वाकई नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है और इमरान खान साहब को पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 18 साल आपने जो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया, अब आके वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप क्यों नहीं करेंगे भाई? आप सबके साथ मिलकर चलें। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई खुदा ना खास्ता दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं सुपर पावर कि से। क्या इमरान खान साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया एचबीओ को और कहा जनाब कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और अड्डे वो किस काम के लिए होंगे? ऑब्वियसली वो जो अड्डे हैं, वो जो मिलिट्री बेसिस हैं, वो बेसिकली अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमला करने के लिए होंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मिशंस के लिए होंगे। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो, हम नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान वाकई नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है और पाकिस्तान में एक हिस्सा तबका तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। वो जो इमोशनल तबका है जो वो कहता है नहीं नहीं जबरदस्त, इमरान खान वो लीडर है जनाब जिसने कमाल कर दी। और इमरान खान साहब को पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 18 साल आपने जो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया, अब आके वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप क्यों नहीं करेंगे भाई? वो कोऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? माजी में तो आप काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करते रहे और आप अपने सॉवरेनिटी की वायलेशन की। उन्होंने हमारे फौजियों को भी शहीद किया, उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, जो कि बिल्कुल ठीक किया, जो कि दहशतगर्द था। गो के हमारा उससे डिसएग्रीमेंट है कि उनको हमसे राब्ता करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की बिकॉज देयर इज अ मिसट्रस्ट। उनको ये था कि ये कहीं जो है वो उससे पहले कुछ कर ना दे। मिसट्रस्ट होता है हमेशा, दैट इज नेचुरल थिंग। बट द पॉइंट कम्स कि 15-18 साल कोऑपरेशन कर करके और उसके रिटर्न में हमने भी बहुत अपना नुकसान कराया, अमेरिका से भी बहुत सारा हमने सिविल और मिलिट्री एड ली, और अब जाके हम चाहते हैं कि अमेरिका को हम जो है वो नो कह दें। ये खान साहब की अपनी सोच है, और खान साहब क्योंकि इमोशनली बात कर रहे हैं, सो सवाल बहुत सारे पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो आप प्रेगमेटिक रहते हैं, आप इमोशनल नहीं रहते। प्रेगमेटिक लॉजिकल होने जरूरी है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप हैं और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसको आप इमोशनली डील नहीं कर सकते। ये कोई आप गली मोहल्ले में जाके या इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि आप जो नहीं करेंगे आप नो कह देंगे। और ये हमारे लीडरशिप जो है, ये अपनी आवाम के सामने अपने नंबर टांगने के लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करते हैं। और बाहर ये खान साहब सऊदी अरब के बारे में क्या क्या बातें नहीं अंदर खाते करते, और जब वहां जाते हैं तो वहां पे जाके पैसे ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं, डेफर्ड पेमेंट पे। क्या भाई करना पड़ता है, मजबूरी है, मुल्क के लिए करना पड़ता है ये चीजें। दिस इज सो नॉर्मल। आगे आ जाए। जब अब ये ब्लैकमेलिंग पूरी जिंदगी इमरान खान ने ये कहते रहे कि मैं नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात रही है पीएमएलएन, उन्होंने अभी भी बड़े वोट लिए हैं। और जब टाइम आया तो उनको जेल से निकाल के उन्होंने बाहर भेज दिया। इनके अपने एक लीडर हैं जहांगीर तरीन, वो क्योंकि इमरान खान को डीसीट कर सकते हैं तो सुनने में आ रहा है उनके खिलाफ केसेस खत्म कर रहे हैं। सो इमोशनल, अवाम के सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अंदर खाते जब आप बैठते हैं तो वहां पे बातें बिल्कुल और तरीके से होती हैं। जब अभी रिसेंटली ये पता चला कि पाकिस्तान ने अपनी जो ग्रोथ टारगेट हैं वो बहुत हाई कर दी है। वो इसलिए हाई कर दी हैं क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है और समझ ही आ रहा है कि एफएटीएफ से भी रिलीफ मिलने वाला है, सैंक्शंस भी कहीं से नहीं, जो छोटी मोटी हैं वो खत्म हो जाएंगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल होने वाले हैं, तो पैसा पाकिस्तान में दोबारा कुछ चीजों का जो फ्लो है वो दोबारा होगा। एफएटीएफ से वैसे काफी हद तक कंप्लायंस पाकिस्तान ने कर ली है। सो जो चीज समझने की और जो चीज करनी चाहिए कि ये जो सियासी लीडरशिप है, ये सारा टाइम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल ना करते रहे। जब आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं,
जब आप इमोशनली ये कहते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो कभी अमेरिका के साथ इस तरह का कोऑपरेट नहीं करेंगे, और उधर से जब आपके जो अस्करी अदारे होते हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चीजों को और तरीके से समझ रहे होते हैं, आपकी हमारी पार्लियामेंट तो इस पर बात ही नहीं ना करती। हमारी पार्लियामेंट का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो तो बेचारे आते हैं खेल कूल के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ना वो सीरियस डिस्कोर्स जनरेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ना उनको पता है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी की रिलेटेड जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उन्होंने कभी इजलास आया हो, कभी हमने टीवी पर सुना हो, उन्होंने कभी ये पूछा भी हो कि अभी ये जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्विट्जरलैंड में जाके वो जैक सुलिवन साहब से मिल के आए हैं, कोई भाई क्या बात हुई आपकी, कोई बताए ना हमें, कुछ भी नहीं पूछते। इमोशनल गेम ना करें, पॉलिटिकल गेम ना करें, और चीजों को उस तरह लेके चलें जिस तरह लेके जाना चाहिए। और ये कल का पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह इमरान खान साहब छाए हुए हैं इस सेंस में कि जनाब हम अड्डे नहीं देंगे। अब होगा क्या, अब डायलॉग तो हो रहा है, डिस्कशन तो हो रही है। ये जो रिसेंटली सीआईए के चीफ पाकिस्तान आए हुए थे, वो क्या लेने आए थे, और वो तो हमारे यहाँ तो किसी ने बताया भी नहीं था वो आए हुए थे, तो वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को निकाला, वो पाकिस्तान ने किसी ने बताया इस आपके मुल्क में कि जी इस तरह क्या हो रहा है ना। आपको पता है हमारे मुल्क में इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, बड़े बड़े रेयर होता है कि हमें कोई ऑन बोर्ड लिया जाए, वो भी वो क्यों नहीं बताई जा रही। दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सियासी जमातों ने जो पब्लिक डोमेन है उसमें बहुत सारे इश्यूज को इतना पोल्यूट कर दिया हुआ है कि जब भी इस पर वे फॉरवर्ड हमने करना होता है हमें रुकना पड़ता है, हमें सोच, जैसे कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात की बात है, इतना पोल्यूट हो चुका है एनवायरनमेंट कि जो भी बात करने लगता है उसको गालियां पड़ती हैं, वो उसको कहते हैं ये गद्दार है, ये तो कश्मीर पे खून पे सौदा करेगा। अब देखिए इमरान खान साहब को, ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। वो कश्मीर पे कह रहे हैं कि मैं सौदा नहीं करूंगा कश्मीरियों के खून का, थोड़े दिन पहले कह रहे थे हम डायलॉग करेंगे, उधर से उनका फौजी छोड़ दिया, अभिनंदन को छोड़ दिया, और पार्लियामेंट में खड़े होके तो कहे मैं उन पे हमला कर दूं, मैं ये कर दूं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। जब पता चला कि अभी इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं तो खान साहब जो है वो ही जस्ट बिकेम वो एक और तरीके से इन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया। अभी अमेरिका के वाले से कह रहे हैं कि ये क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, तो मेरी क्योंकि डोमेस्टिक लेजिटिमेसी कम हो रही है, मुझे मेरी पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे हैं, तो जरा सोशल मीडिया पर चढ़ाई कर दो अमेरिका के ऊपर कि नहीं जी नहीं हम तो नहीं देने वाले हैं। भाई जिन्होंने फैसला करना है दे हैव डन इट, उन्होंने पता चल चुका हुआ है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, हमारे हक में, पाकिस्तान के हक में आज भी अमेरिका के साथ कॉपरेशन ज्यादा बेहतर है। हम उसके बदले बहुत कुछ चीज आपके पास, व्हाट एल्स इज देयर टू सेल टू यूएस अदर देन सिक्योरिटी। ये जो स्ट्रेटेजी है इसको हम समझ लें कि ये अब ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि हम अड्डे नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान का एक पॉलिसी शिफ्ट है कि अब हम अमेरिका के साथ मजीद कोऑपरेशन से इनकार कर रहे हैं? पहले बात मैं आपको ये बता दूं, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अभी अमेरिका का फुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है। उसकी वजह ये है कि अभी वो उनका इनखला जारी है, वो बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में है इस वक्त, उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कुछ कहें, जब तक कि उनके, और ये मेरा ख्याल है जुलाई के बाद आप देखेंगे कि तेवर बदलेंगे, बहुत ज्यादा दबाव आएगा। किस शक्ल में आएगा? FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कुछ और भी हो सकता है। तो पाकिस्तान ने इस सब का मुवाजना कर लिया होगा, और इसके मुकाबले में जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं, CPEC, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, तो बस मैंने मुख्तसर ये बात कर दी है, नाजरीन भी अच्छी तरह समझते हैं, पैनलिस्ट भी अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरे मैंने लिस्ट गिनवाई है उसमें वजन है, और वो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, और जो मैंने पहले लिस्ट गिनवाई है वो भी काफी गंभीर हैं, लेकिन वो शायद हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं, और जब इन दोनों को आपस में बैलेंस आउट किया जाए तो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ज्यादा वजन रखते हैं। तो पाकिस्तान को ये फैसला करना ही था, हर वक्त दो कश्तियों में पैर नहीं रखा जा सकता। कभी कभी वैसे तो बेस्ट डिप्लोमेसी तो यही होती है, लाली साहब आपको बताएंगे कि आप सबके साथ मिलकर चलें। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई खुदा न खास्ता दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं सुपर पावर से, लेकिन हमने अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया है, और अल्लाह करे कि सब इसे बात समझ चुके हों, जितने भी लोग हैं वज़ीर आज़म के, और इस पर कायम भी रहें।